नमस्कार। सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज हमें वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की। तो भारत की आर्थिक नीति की घोषणा की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। तो ऑप्शन डी सही है। इनमें सभी उत्तर सही हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो वैश्वीकरण से सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का अनुमानित व्यय कितना है। तो इसमें 22 लाख करोड़ रुपए जो है ये सही है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन विदेशी नहीं है। तो इसमें निम्न में से हम लोग देख सकते हैं कि नैनो जो है वो विदेशी नहीं है, क्योंकि ये जो टाटा ग्रुप सब कंपनी है उसकी बनाई हुई है। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है। तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, वस्तुओं का मुक्त प्रवाह। तो इसका आंसर इनमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें ए ऑप्शन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास ये सही है और इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो इसका आंसर होगा बढ़ जाती है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा जो है वो दो देशों के बीच बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। तो वैश्वीकरण से पर्यटन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है बिहार में। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। तो इसका आंसर जो है वो स्थानीय कंपनियों से साझेदारी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। तो एक दूसरे से क्या हुए हैं, तो करीब हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर डी है, उदारीकरण हटाती है प्रतिबंधों को। तो इसमें कोटा से, परमिट से, लाइसेंस से जब उदारीकरण आता है तो ये ना ही कोटा रहता है, ना ही परमिट रहता है, ना ही लाइसेंस होता है और इसमें थोड़ी ढिलाई कर दी जाती है। तो इसमें उपरोक्त सभी सही है। निम्नांकित निवेश नहीं है, इसका होगा बिजली बिल। ठीक है, बिजली बिल निम्नांकित निवेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर है लाभ है। लाभ अर्जित करने के लिए ही कंपनियां विदेशी निवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने वैश्वीकरण की गति को किया है। तो क्या किया है, तेज किया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, WTO का विस्तारित रूप है। तो WTO का विस्तारित रूप क्या है? WTO का विस्तारित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वैश्वीकरण का एक दौर आज के पहले आधा था। इसका आंसर होगा 1870 टू 1914 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक ढंग से पड़ा। तो इसका आंसर होगा अपेक्षाकृत कम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्थिक सुधार भारत में आरंभ हुआ। तो आर्थिक सुधार भारत में 1991 से आरंभ हुआ था। तो इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्वीकरण के सहचर के रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं आया। तो इसका आंसर होगा आयात निर्यात नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। तो भारत सरकार ने निजीकरण की नीति 1991 में अपनाई। विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह से उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बाधा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या नहीं है? तो फोर्ड मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, पटना मोटर्स तो नहीं है। तो ये पटना मोटर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी काफ़ी हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है। तो क्या लाती है? लागत मूल्य में कमी लाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें फोर्ड मोटर्स, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग। ठीक है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है, ये सारे बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। तो इसका आंसर होगा कोका कोला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाजार का व्यापक विस्तार कब हो गया। तो बाजार का व्यापक विस्तार पूरी दुनिया में हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली विश्व बैंक है। का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया। आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को। तो मॉल जो है एक ही स्थान पर सारे वस्तुओं को उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये हो गया हमारा चौथा चैप्टर, वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था से 1 मार्क्स का क्वेश्चन।